हेलो एवरीवन। तो मेरी ये वीडियो पिछली वाली जो थी उसमें थोड़ी वॉइस ओवर की प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो जो हमारी वीडियो है आज की वो रहेगी हिस्ट्री टेकिंग इन सर्जरी। एक्चुअली एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे को कि जो हिस्ट्री टेकिंग होती है स्पेशली एब्डोमिनल लंप की सर्जरी में जो लॉन्ग केस होता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जो वो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। तो यार सबसे पहले तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम्हें हिस्ट्री टेकिंग अच्छे से सीखनी है या अच्छे से करनी है तो उसको बार बार तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार लेके हिस्ट्री एग्जैक्टली नहीं आती, बहुत टाइम लगता है अच्छी हिस्ट्री लेने में। तो आपने दो बुक्स को कंसल्ट करना ही करना है, वो एक मणिपाल आ गई और एक एम एल साहा आ गई। सबसे पहले तो यार जो एब्डोमिनल लंप का केस रहता है सर्जरी में, दैट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट केस, बिकॉज इसमें आपकी एग्जैक्ट सर्जरी की नॉलेज टेस्ट होती है। इसको लेने से पहले ना दो जो एक दो चैप्टर हैं वो आपने पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है, ये मणिपाल का इंडेक्स है। मैंने आपको कहा था कि मणिपाल बुक ज़रूर लेना, बड़ी कंसाइज बुक है। तो मणिपाल में एक चैप्टर है एब्डोमिनल मास करके। इसमें देखो राइट इलियक फोसा, एपिगैस्ट्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, बाकी मासेस भी हैं, बट ये तीनों मासेस बहुत कॉमन रहते हैं हमारी इंडिया सेटिंग, हिमाचल की सेटिंग में। तो ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए गए हैं। इवन हर एक मास की डिफ्रेंशिएटिंग फीचर भी है। मतलब मेरा फाइनल वाइवा था, उसमें मुझसे पूछा गया था गॉल ब्लैडर लंप, इवन इंटेस्टाइन का लंप है, स्टमक का लंप है, पेनक्रियास का लंप है या लीवर का लंप है, इसको डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स बताओ। तो इसमें बहुत अच्छा टेबल बना है इस चैप्टर में। सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ो, ठीक है, और फिर जाके एक केस लेना, बहुत तुम्हें हेल्प रहेगी। जो कई बार टीचर चीफ कंप्लेंट से डीडीज पूछते हैं, ये इसमें दिए हुए हैं अच्छे से। उसके बाद एसदास के, यार देखो मैंने पहले कहा था एसदास जो है अब डिफरेंशियल्स बनाने के लिए बहुत अच्छी किताब है ना। इसमें डिफरेंशियल बनाने के लिए अच्छी किताब है, बट थोड़ी सी क्या है, ओल्ड फैशनड है ना। आजकल नया ज़माना चल रहा है तो लोग इसको प्रेफर नहीं करते, बट इसके शुरू के जो 4-5 चैप्टर हैं वो मस्ट हैं, आप उस इससे ज़रूर पढ़ना। और कभी टाइम लगता है बीच बीच में एहसास देखो, ठीक है। बट कई बार क्या होता है ना, टीचर स्पेशली आपसे फाइनल में उसको पता होता है आप सब कुछ पढ़ के आए हो, तो वो बहुत सिंपल चीज़ें पूछ लेगा आपसे। जैसे हमारे टीचर कई बार हमसे पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ लंप और अ स्वेलिंग। तो आपको ये एहसास की लाइनें याद रखनी है ताकि आप वहाँ पे प्रोड्यूस करें तो टीचर खुश हो जाता है कि बच्चे ने एहसास पढ़ी है। जैसे लंप है, अ लंप इज़ अ वेग मास ऑफ बॉडी टिश्यू, अ स्वेलिंग इज़ अ वेग टर्म विच डिनोट्स एनी enlargement or protuberance in the body due to any cause. According to cause, the swelling may be congenital, traumatic, inflammatory, neoplastic और miscellaneous। स्पेशली जैसे जॉइंट्स वगैरह की में अगर इन्फ्लेम्ड है, स्वेलिंग है, स्वेलिंग बोलते हैं ना, अब लंप नहीं बोलते। लंप इज़ जनरली अ वेग मास ऑफ बॉडी टिश्यू। एब्डोमन के हॉलो ऑर्गन्स के जो मासेस होंगे उसको लंप बोल सकते हो आप, ब्रेस्ट को लंप बोल सकते हो, थायराइड की जनरली आप स्वेलिंग बोलते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें, जैसे फाइनल में कई बार आपसे सिंपल पूछेंगे व्हाट इज़ लंप, व्हाट इज़ स्वेलिंग, व्हाट इज़ एन अल्सर। छोड़ो आपने अल्सर का केस ले लिया, पर पहले बताओ व्हाट इज़ एन अल्सर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद मैंने आपको कहा ये 4 चैप्टर है इस तास के, टाइम मिलेगा तो पढ़ लेना, बट एब्डोमिनल मास वाला केस ज़रूर पढ़ के जाना है, मतलब अच्छे से देख के जाना है मणिपाल से। उसके बाद यार स्पेशली जो मासेस वाले केस आते हैं एब्डोमिनल मास वाले, उसमें या तो पेनलेस लंप आता है या तो पेनफुल लंप आता है। तो ये तुम्हारा आई थिंक सो घाई में डायग्राम दिया है, ऐसे एक हैरिसन में भी डायग्राम है। हैरिसन वाला तो बहुत ही अच्छा है, बट ये मैंने घाई वाला उठाया, ये ईजी है। इसमें बताया कि अगर पेन हो पर्टिकुलर, 9 रीजन्स होते हैं जनरली, तो 9 रीजन में जहाँ जहाँ पेन होती है तो क्या क्या डायग्नोसिस बन सकते हैं। मान लो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में लंप है और पेन भी है, तो आपकी देखो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में लंप है तो उसके इन्होंने बताया, सॉरी पेन है तो एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है, लीवर एब्सेस हो सकती है, कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली हो सकती है, बिलियरी कॉलिक, एसिड पेप्टिक डिजीज़, न्यूमोनिया, सब डायफ्रामिक कलेक्शन। एक बार क्या हुआ था, मेरा एक केस था राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन का, है ना। हालांकि उसको डायग्नोसिस तो उसका हाइडेटिस था, बट उसकी चीफ कंप्लेंट थी पेन की राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। तो देखो एसिड पेप्टिक डिजीज़ भी आप एक डीडी रख सकते हो। मैंने हाइडेटिस बनाया था, उसने मेरे को काट के एसिड पेप्टिक डिजीज़ उसका डायग्नोसिस बताया था। तो देखो हाँ, देखो एपिगैस्ट्रिक के 6 कॉज, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में ये इतने ज़्यादा कॉजेज़ दिए हैं, तो ऊपर ऊपर से आपको 3-4 कॉजेज़ पता है तो बड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। ये हो गया बेसिक, है ना। जब आपने ये बेसिक पढ़ लिया, उसके बाद एब्डोमिनल मास का केस मुश्किल क्यों रहता है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी है मणिपाल में, एब्डोमन इज लाइक पेंडोरा बॉक्स, हाउएवर स्टूडेंट हु एग्जामिनिंग अ केस ऑफ एब्डोमन इज लाइक एन इन्वेस्टिगेटिंग सीबीआई ऑफिसर, he has to collect information at every level of examination, that is at
history, past history, general examination and abdominal examination. An attempt has been here to highlight the importance of history and clinical examination, and 10 points in the history, if taken and analyzed properly, may give an definite clue in the majority of cases. After getting this clue, a clinical examination of the mass may become easy. इस पर्टिकुलर वीडियो में तो मैं हिस्ट्री की बात करूँगा, धीरे धीरे मैं हर तरह के मासेज आपसे डिस्कस करूँगा, उनके एग्जामिनेशन, उनके एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कैसे होती है। तो ये जो एब्डोमिनल मास वाला आपको मेरे को पता है कि एक बार लेके नहीं आएगा, इवन 2 बार लेके भी नहीं आएगा। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम लंप आप बार बार लोगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्नोसिस हम क्या बना सकते हैं। चलो, तो अब ये आपका हो गया बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये भी एब्डोमिनल मास का देखो सारा बताया होता है, इसी चैप्टर में बताया मणिपाल वाली किताब में। इवन ऐसा एक चैप्टर बेली में भी, आप बेली से भी देख सकते हैं। हाँ, तो मेजर जो आपका लंप आएगा ना, उसकी 2 ही कंप्लेंट होगी, एक तो पेनलेस या तो पेनफुल। जैसे मेरा एक केस है, फाइनल केस जो मेरे को मिला था सर्जरी के फाइनल एग्जाम में, वही डिस्कस कर रहा हूँ। मेरी ये कंप्लेंट थी अवेयरनेस ऑफ लंप और स्वेलिंग फॉर 2 years इन राइट अपर एब्डोमेन। जब आपने चीफ कंप्लेंट लिखनी है तो आपने स्पेसिफिक नहीं बोलना है कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, क्योंकि टीचर बोलेगा तेरे को कैसे पता राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है। तो मैं बोलूँगा पेशेंट की लैंग्वेज में हमेशा चीफ कंप्लेंट या हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस होती है, आप यहाँ पे अपने टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो राइट अपर एब्डोमेन में मैंने कहा 2 years से पेन है, सॉरी लंप है। एंड सेकंड कंप्लेंट है पेन इन राइट अपर एब्डोमेन फॉर 5 months। ओके, तो ऐसे भी डायरेक्ट नहीं लिख देना स्वेलिंग फॉर 2 years। हो सकता है स्वेलिंग 2 साल से पहले से हो, बट पेशेंट अवेयर कब हुआ? 2 साल के बाद, ठीक है। तो पेशेंट अवेयर हुआ 2 साल पहले, तो आपने ऐसे लिखना है अवेयरनेस ऑफ लंप। और फिर जब आपने लंप डिस्क्राइब करना है तो अच्छे से लंप बताना है कि हाँ जी, जब पहली बार वो नहाने गया तब वो लंप आया है ना, उसके बाद उसका ऑनसेट क्या था, सडन था, उसका प्रोग्रेशन कैसा था, उसका साइज़ कैसे था, थोड़ा बहुत आपने लंप का बताया। उसके बाद जो भी आपने एजदास से जो हिस्ट्री के पॉइंट्स है वो देखे। उसके बाद जब आप पेन की तरफ जाएंगे तो पेन का सिंपल आपको पता ही होता है, सॉक्रेट्स का बताना है आपने, साइट, ऑनसेट, करेक्टर, एसोसिएटेड सिम्टम्स, रेडिएशन है, बाकी टाइम कैसा है और सिवियरिटी कैसी है। जब आपने ये पेन का बता दिया, पेन आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। नेगेटिव हिस्ट्री में आपने मेजरली 3 पॉइंट लेने हैं, अपर जीआईटी, लोअर जीआईटी एंड रीनल। उसके अलावा आपने मेट्स टीबी की हिस्ट्री लेनी है। सीएनएस सीवीएस कई लोग कहते हैं, उसको रूल आउट कर सकते हो। मेजर आपने अपर जीआईटी, लोअर जीआईटी, रीनल के कॉज लिखने हैं। अपर में जैसे लीवर, जीबी है ना, स्टमक हो गया, लोअर में लार्ज बबल हो गया, रीनल में आप लूट्स वाले सिम्टम्स ले सकते हैं। फिर आपने ट्रीटमेंट हिस्ट्री लिखनी है। अगर इसी लंप से रिलेटेड विद इन 1.5 years में हो रही है देन इट इज़ ट्रीटमेंट हिस्ट्री, इसी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में ही आएगी। अगर 20-30 साल पहले पुरानी कोई सर्जिकल हिस्ट्री है तो वो पास्ट हिस्ट्री में आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने हिस्ट्री के बाद एक छोटा सा डायग्नोसिस रेडी रखना है। वैसे तो मेन डायग्नोसिस जो आपने बताने हैं वो लास्ट में बताना है, बट हिस्ट्री के हिसाब से आप ऐसे बोल सकते हैं कि यार यस इतने ईयर्स ओल्ड, मेल और फीमेल फ्रॉम कुल्लू, हैव चीफ कंप्लेंट ऑफ दिस, और बाकी अगर उसकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट वो बताओ। माई डायग्नोसिस इज़ हाइड्रेटेड सिस्ट, है ना, या कोई और डायग्नोसिस बताओ। फिर डिफरेंशियल 2-3 जो आपने बताने हैं वो प्रायोरिटी वाइज बताने हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा लग रहा है वो सबसे ऊपर रखना है। बहुत सिंपल, ठीक है। ज़्यादा आपने हाई फाई नहीं बताना है हिस्ट्री में, बिल्कुल सिंपल पॉइंट लिखने, और ताकि हिस्ट्री के बाद आपको डायग्नोसिस ऑलमोस्ट 60 to 70% क्लियर हो, 60-70 के 100% क्लियर होना चाहिए कि हाँ मेरा ये डायग्नोसिस है। और कभी भी मल्टीपल डायग्नोसिस नहीं बनाने, ऑलवेज मेक वन डायग्नोसिस और स्टिक टू दैट डायग्नोसिस, ओके। बाकी एग्जामिनेशन वाला पार्ट यार हम बाद में करेंगे। थैंक यू।